आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे पतिदेव जाने के लिए अपने कोचिंग जाने के लिए रेडी हो गए हैं और ये निकल रहे थे, तो मैं सोची हूँ कि यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये चाबी मांग रहे थे। इनका आदत है जब ये जाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट कर लेंगे और चाबी लाइए, हेलमेट लाइए, मतलब इतना मुझे परेशान करते हैं सुबह में ये कि मत पूछिए। एक तो मैं खुद परेशान रहती हूँ क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना रहता है और इनका कुछ मिलते ही नहीं रहता है। इनका एक अजब ही कहानी है, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। गजब इनका कहानी है, रोज़ का काम है ये। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आदत सी हो गई है, ये जो करते हैं इनकी आदत हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गुरुवार, बाबा का दिन है और मैं पूरा रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। आप मुझे देख के समझ सकते हो कि मैं रेडी हूँ, नहीं तो सुबह सुबह इस तरह से मैं नहीं रहती हूँ। देखते ही हो जब सुबह ब्लॉग शुरू करती हूँ तो क्या हाल मेरा रहता है। तो मैं हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए रेडी। देखिए सब कुछ मेरा तैयार है, बैग भी तैयार है और निकलने ही वाली थी। थोड़ा सा समय था, 2-4 मिनट, तो सोची हूँ आप लोगों से बातें थोड़ा सा कर लूँ। और यहाँ पे मैं अपने गांव गई हूँ, मतलब अपने मायके, थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। आगे मैं बताऊँगी वीडियो में कि क्यों गई थी, जाने का रीज़न क्या था। हेलो, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लाइट में जलाई हूँ अभी। और आज तक देखिए मैं कितनी बड़ी आलसी हूँ कि ये वाला सीढ़ी जो है मैं अभी तक नीचे नहीं रखी हूँ। और ये दिवाली में ही नीचे से उठाकर मैं लाई थी सफाई करने के लिए। और मैं क्या है, मेरे से तो उठेगा भी नहीं। मेरे पतिदेव इसको नीचे डालेंगे तभी ये जाएगा। जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ उसी समय मेरा ध्यान इस पे चला जाता है, क्योंकि ये वीडियो में आने लगता है फिर अच्छा नहीं लगता है देख के। तो अभी शाम का समय है और पूजा करने का समय है। मैं सोची हूँ कि जाती हूँ, उठती हूँ, स्कूल से आई उसके बाद लेट के 1-2 वीडियो बनाई एजुकेशनल वाले चैनल के लिए। और उसके बाद मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ। एक तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और ऊपर से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा। रोज़ तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, बोलना नहीं चाहते रहती हूँ, फिर भी मेरे मुंह से यही बात निकलता है। सबसे होता है ना कि मन में जो बातें रहती है ना, निकलेगा तो वही, बनावटी क्या निकालेंगे। तो वही हाल मेरा भी है, मुंह से वही निकलता है। तो चलिए मैं चलती हूँ। सबसे पहले ना मैं बातें करते करते काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि काम नहीं करूँगी और बात करूँगी तो बातें करते ही रह जाऊँगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ये दोनों रखा हुआ है, काजू और इसके लिए मेरे पास डब्बा ही नहीं था। डब्बा ही नहीं था जिस वजह से इसमें मतलब ये ख़राब हो जाता है, इधर उधर रहता है। तो मैं डब्बा ख़रीद के कल गई थी वहाँ। ताला का दुकान है, ताला उसमें बिकता है, मतलब बहुत कुछ बिकता है। तो गई थी ताला ख़रीदने, तो वहाँ पे मुझे डब्बा दिख गया, मैं ख़रीद ली। इसमें दो है, एक अंदर भी है, इसमें दोनों चीज़ डाला जाएगा। किशमिश भी कहीं पे ऐसे ही रखा पड़ा होगा, उसको भी डब्बे में डालना है। सब चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, किशमिश तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, अगर थोड़ा भी उसमें हवा लग जाए तो ख़राब हो जाती है। मैं इसको वो करके साफ़ करके और इसमें डाल देती हूँ, इसको काजू को और अखरोट को। यही है वो बहुत बड़ा काम। अब अचानक से अभी याद आया है। इसके बाद ये आएंगे तो फिर सुबह में ना पाठ नहीं कर पाती हूँ साई सच्चरित्र का, तो अभी पाठ करूँगी। जब ये आएंगे तो मैं करूँगी और ये सुनेंगे, मतलब दोनों मिलके करेंगे, सुनेंगे, उससे इनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये कर नहीं पाते हैं, तो उतना समय नहीं रहता है, कर नहीं पाते हैं। तो अभी आएंगे तो अभी ही, अब जिस समय समय मिले तो ईश्वर का नाम भी उसी समय लो। ईश्वर तो नहीं कहते कि हाँ सुबह में ही लो, तो इस समय ही समय मिलता है। सुबह में तो अगरबत्ती ऐसे ऐसे करो और भगवान का नाम लो और चल जाओ। ऐसे तो मेरे हृदय में हमेशा साईनाथ बसते हैं, हमेशा माता लक्ष्मी रहती हैं, हमेशा मैं याद करते रहती हूँ। लेकिन फिर भी पूजा पाठ ज़रूरी है, जो हम लोगों का काम है वो करना है। तो मैं बैठूँगी पूजा के लिए अब थोड़ी देर में। अब इनका वेट कर रही हूँ कि ये बस आ जाए, इसके बाद मैं पूजा के लिए बैठूँ। तो पूजा के लिए बैठती हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मैं मिलूँगी। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। कल भी ब्लॉग नहीं गया था मेरा, तो आज तो पक्का ब्लॉग को अपलोड करना ही करना है, चाहे छोटा ही ब्लॉग हो, लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी। तो चलिए चलते हूँ। हेलो,
अभी मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और मैं सोची हूँ कि मैं पहले ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। आप लोगों से जो बातें करनी हो वो मैं कर लेती हूँ, ब्लॉग को ख़त्म कर लेती हूँ। इसके बाद मैं फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा कमी है जिस वजह से पूरा अच्छा वीडियो नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं, इग्नोर करिए क्योंकि हस्बैंड मेरे बात कर रहे हैं रूम में, तो फिर मैं वहाँ जाके बात नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ कि शांति से आप लोगों से बातें करूँ। तो मैं बताई थी दिन में जब मैं स्कूल गई थी तो पहले मैं अपने घर गई थी, मतलब अपने मायके। तो वहाँ मुझे इंजेक्शन लेना था, इस वजह से मैं गई थी। तो पापा मेरे देते हैं इंजेक्शन, उनकी दुकान भी है, दवा की दुकान है, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उन्हीं से मुझे लेना था। तो मैं इसलिए वहाँ थोड़ी देर के लिए गई थी, तो इंजेक्शन ले ली हूँ। इसके बाद फिर मैं स्कूल चली गई हूँ। कल भी लेना है, आगे भी लेना है, तो इंजेक्शन लेना ही मेन कारण था जिस वजह से मैं घर गई थी। वो भी थोड़ी देर के लिए बस गई हूँ, इंजेक्शन ले ली हूँ और खाना खा ली हूँ। मम्मी लोग का होता है ना कि हाँ खा लो, तो खा ली हूँ और इसके बाद फिर मैं चली गई हूँ। पता चलेगा आप लोगों को बाद में क्या हुआ है, मुझे पता चल जाएगा, अभी मैं नहीं बता रही हूँ। और कहते हैं ना कि किसी के भी जीवन में हमेशा आप अगर चाहोगे कि सुख ही मिले आपको, तो ऐसा संभव नहीं है। सुख और दुख दोनों दोनों लगा हुआ है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, अगर जीवन में दुख ना आए ना, तो फिर लोग भगवान से भी कट जाते हैं, भगवान से भी दूर हो जाते हैं। तो जीवन में दुख का आना भी ज़रूरी है, ताकि हम भगवान के नज़दीक जाते हैं। दुख में मतलब सुख में तो भगवान को लोग याद करें या ना करें, लेकिन दुख में ज़रूर याद करते हैं। तो उनको ज़रूर याद करते तो भगवान के नज़दीक जाते। वैसे मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। लोग मुझे इसमें से कुछ लोग गलत कमेंट भी कर देते हैं इस वजह से कि आप हमेशा कर्म कांड में लगी रहती हैं। इस तरह से एक लोगों ने किया था कमेंट कि आप टीचर हो के ये सब पूजा पाठ टीचर हो के कैसे ये सब दिखाती हैं, ये सब करती हैं, कि आप कभी भी विज्ञान पे आधारित शिक्षा नहीं दे सकती है, ऐसा उन्होंने लिखा था। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि शिक्षक पूजा पाठ करे तो वो विज्ञान पे आधारित नहीं दे सकता है ज्ञान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर दोनों अलग अलग चीज़ है। ईश्वर के बिना कोई भी इंसान ईश्वर को सभी मानते हैं मेरे हिसाब से। शायद ही कोई ऐसा नास्तिक होगा जो ईश्वर को नहीं मानता हो। और मैं तो बहुत ज़्यादा, और मैं हर एक काम अपना कोई भी कार्य करती हूँ तो उस पर मैं यही समझती हूँ कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अच्छा हो बुरा हो, मैं उनकी रजा में हमेशा वो रहती हूँ। मैं शिकवा शिकायत, मैं रोती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, रोती भी हूँ, बहुत रोती हूँ, लेकिन भगवान के पास रोती हूँ। मैं जब भगवान के पास जाती हूँ तो मैं बातें उन्हीं से करती हूँ, रोती हूँ उन्हीं के पास, हंसती हूँ उन्हीं के पास, सब कुछ उन्हीं के पास करती हूँ। और अकेले रहती हूँ ना तो ढेर सारी बातें, मतलब अकेले रह के भी मैं अकेले नहीं होती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो अंदर से मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। जब से मैं शिरडी गई हूँ और साईनाथ से मिल के आई हूँ, साईनाथ के समाधि मंदिर में गई हूँ, तब से मेरे में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। मतलब मैं खुद को, जो सोनम मैं पहले थी वो सोनम मैं अब नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी वो सोनम अब नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से चेंज हो गई हूँ। मुझे खुद लगता है कि मेरे में सारा बदलाव कैसे आया है, लेकिन ये सब मेरे साईनाथ की कृपा है, बाबा की कृपा है। और एक और चीज़ भी, मैं बार बार बाबा का जब भी कोई साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ या गाना सुनती हूँ तो मैं उसमें सुनती हूँ कि जो साईं समाधि का जो दर्शन करता है, साईं समाधि की सीढ़ी चढ़ता है, तो उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। और सच्ची में जब से मैं बाबा के पास से आई हूँ तब से मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। और आगे भी उम्मीद है कि बाबा इसी तरह से अपनी दया दृष्टि मेरे पे बनाए रखेंगे और बहुत अच्छा सब कुछ मेरे साथ होते रहेगा। और दुख का आना तो बताई हूँ ना, ज़रूरी है। दुख आता है तभी हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं भगवान के। और मैं तो हर एक चीज़ उन्हीं पे भरोसा करके करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ परवाह किए। यही सोचती हूँ कि वो जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। बशर्ते मुझे लगता भी है कभी कभी जो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कि फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मेरे से ज़्यादा मेरे लिए ईश्वर सोचते हैं, वो जो करते हैं वो ज़्यादा सही होता है हमारे लिए। और फिर ये सोच के मैं
आराम से होने देती हूँ जो हो रहा होता है। तो दुख का आना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुख नहीं आए तो फिर हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि खुशी के समय कहते हैं ना कि लोगों को याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने ही सब कुछ दिया है जो भी हमारे पास है। तो समस्या तो मेरे सामने है अभी, जिसमें पैसे का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और होगा भी, लेकिन कोई नहीं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। और किसी ने कहा मुझसे कि हम जो भी कमाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उसमें सभी का हिस्सा होता है, सारा आप ही का नहीं होता है, उसमें सबका होता है। तो शायद उसमें डॉक्टर का बहुत ज़्यादा है मेरे कमाए हुए पैसे में, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है। कोई नहीं, सब कुछ अच्छा है। चलिए, तो मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा, इतना उम्मीद है। सब कुछ अच्छा होगा। और इसी तरह मैं गमों में भी मुस्कुराऊंगी। मैं बाबा का एक गाना सुनती हूँ, उसमें बोला जाता है, शक्ति देना हमें बाबा, गमों में मुस्कुराना है। तो वही बाबा वहाँ पे हैं, और बाबा से मैं शक्ति ही मांगती हूँ हमेशा कि हर हाल में मुझे खुश ही रखना, हर हाल में मतलब चिंता से मुझे मुक्त कर देना। और बहुत हद तक मैं चिंता से मुक्त भी रहती हूँ बाबा की कृपा से। बाबा ने बहुत ज़्यादा कृपा किया है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। सच में ऐसा होता है ना कि मैं हर पल महसूस करती हूँ कि साईनाथ मेरे पास है, मेरे सर पे साईनाथ का हाथ है, सच्ची। चलिए, तो मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।